स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी को भारत में शुरुआती पहचान जो है कब से मिलना शुरू हुआ। आज हमारा मेन टॉपिक यही होगा कि महात्मा गांधी को जो है यहाँ पे सफलता मिलना या आप कह लीजिए कि यहाँ देश के हित में जो काम करना कब से उन्होंने शुरू किया और महात्मा गांधी जो महात्मा बन पाए इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, टाइटल लिखते हैं महात्मा गांधी गांधी को शुरुआती सफलता या शुरुआती पहचान कब से मिलना चालू हुआ। कब से, अब समझ लीजिए ये एक प्रकार से टाइटल है कि महात्मा गांधी को शुरुआती पहचान कब से भारत में। तो सबसे पहले यदि हम इस बात को समझेंगे तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब एक केस के सिलसिले में वो गए हुए थे, अफ्रीका गए हुए थे। ये घटना जो है 1893 की घटना है, जब वो अफ्रीका गए हुए थे एक केस के सिलसिले में। वहां जाने के बाद वो तकरीबन 21-22 साल तक वहां पे रहे और वहां पे कई सारे कारनामे जो उन्होंने किए, कई सारे कृत्य किया, जिससे आज भी अफ्रीका में उनका नाम लिया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। तो जब वहां से रिटर्न आते हैं, वो हम लोग समझेंगे कभी सेपरेट वीडियो में कि अफ्रीका में उन्होंने किस तरह के कार्य किए जिससे आज भी उनका नाम उस जगह पे लिया जाता है। तो आज बेसिकली हम लोग समझेंगे भारत में शुरुआत उनका कैसे हुआ, भारत में जो है वो कैसे यहाँ पे उन्होंने अपना यात्रा चालू किया। हम आज बेसिकली उस पे जो है ना बातचीत करने वाले हैं। तो 1893 जब वो गए वहां पे केस के सिलसिले में, फिर वहां पे रह के वहां के लोगों को अधिकार दिलवाया, या वहां जो भारतीय लोग थे जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो उनको जो अधिकार दिलवाया, तो उसमें कई सारे कारनामे उन्होंने किए। उसको हम लोग कभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जब वहां से रिटर्न आते हैं तो वो 9 जनवरी को यहाँ पे रिटर्न आते हैं। 9 जनवरी 1915 को वो रिटर्न आते हैं भारत। यहाँ जब भारत वो रिटर्न आते हैं तो रिटर्न आने के बाद वो मिलते हैं जो है कांग्रेस के जो है उस समय वरिष्ठ जो है वो एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने ही क्या किया था, आमंत्रण किया था कि भारत को आपकी जरूरत है। तो जब उन्होंने जो है इनको आमंत्रण किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो ये इनको जो है महात्मा गांधी के ये गुरु भी रहे, ये आप कह लीजिए ये गुरु भी थे इनके। तो जब यहाँ पे रिटर्न आते हैं तो रिटर्न आने के बाद इन्होंने कहा कि यदि आपको देश में देश के स्वरूप को बदलना है, इसकी स्थितियां जो है उसको यदि बदलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देश का भ्रमण करना पड़ेगा। आपको देश के हित में यदि आप चाहते हैं कुछ करना तो सबसे पहले देश को जानिए, समझिए, तब जाके उसके हित में कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सुझाव दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो भारत भ्रमण करना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। और इस तरीके से उनकी यात्रा यहाँ पे स्टार्ट होती है। जब वो रिटर्न आते हैं 1915 में, तो 15 में आने के बाद जब वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो सबसे पहले निकले भारत यात्रा पे। और यात्रा पे निकलने के बाद जो है उनकी जब ये शुरुआती दौर था, तब जो है पहली बार उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया, वहीं से इनकी यात्रा स्टार्ट होती है। अब उसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया 1917 में, उसको हम लोग कहते हैं जो है चंपारण का आंदोलन। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। बिहार के एक इलाके यानी कि जो है चंपारण, वहां की ये कहानी है और वहीं से ये चीजें स्टार्ट होती है उनकी यात्रा। तो 3 आंदोलन को बेसिकली समझेंगे आज, जिससे उनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो पहला यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं चंपारण चंपारण आंदोलन, दूसरा जो है अहमदाबाद का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, और तीसरा जो है खेड़ा मूवमेंट कह लीजिए या खेड़ा आंदोलन। खेड़ा जो है गुजरात का एक जिला है खेड़ा, वहां एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसके माध्यम से क्या मिला था उनको, प्रतिष्ठा जो है मिलना स्टार्ट हुआ था भारत में। अब यहाँ पे देखना यह है कि ये क्या था, ये मूवमेंट क्या था। यही वो 3 मूवमेंट है जिनसे जो है इनका स्टार्ट भारत में हुआ। इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि अंग्रेजों के सामने भी
ये चीजें उनको समझा दिया कि इनको हल्के में नहीं लेना है, इस व्यक्ति को जो है हल्के में। कई बार क्या होता है कि जब वो अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, तो उस दौर में जो है ना भारतीयों का वो अहमियत नहीं रहा था उनके नजर में। तो इस व्यक्ति ने सिद्ध किया, महात्मा गांधी ने सिद्ध किया कि आप जो है इस व्यक्ति को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट क्या था, तो अंग्रेजों ने क्या किया 19वीं जो है 19वीं सदी के आरंभ में ही क्या किया था, 19वीं सदी के आरंभ में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एक पद्धति स्टार्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा तिनकठिया पद्धति। वो क्या था, तो तिनकठिया पद्धति में क्या था कि यहां पे देखिए, हम यहां पे लिखते हैं ये संख्या आपको जो है ना मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्या था, वहां पे जब नील की खेती होती थी तो नील की खेती के लिए इनका जो मान लेते हैं जो भी जमीन है, वहां के लोग, वहां के किसानों के पास जो जमीन है, उस जमीन में क्या किया गया था, एक अनुबंध करवा लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, एक अनुबंध करवा लिया गया था। अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट करवा लिया गया था कि आपको, यानी कि आपके पास मान लेते हैं ये जमीन है, ये जमीन के इस हिस्से में, यानी कि ये 20 का जो है 3 हिस्सा, तीसरा जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या होगा, केवल आप नील की खेती करेंगे। यहां पे ये अनुबंध करवा लिया था किसने, तो अंग्रेजों ने वहां के किसानों से। ये हिस्से में बाकी आप जो उपजाते हैं वो उपजाइए, लेकिन इस हिस्से में केवल क्या होगी, नील की खेती होगी। ये उनसे एग्रीमेंट हो गया था और लंबे समय से ये पद्धति चल भी रहा था। और जो है क्या हुआ इस दौर में, क्या हुआ जब ये जो लगातार जो है वहां करना पड़ता था किसानों को, जिससे कई समस्याएं उनको आती थी। तो बाद में कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जब इसी दौर में क्या हुआ कि जर्मनी में, इसी दौर में क्या होता है कि जर्मनी में वहां पे डाई व्यवस्था चालू हो जाती है, जो ना कपड़े की रंगाई वगाई के लिए एक व्यवस्था स्टार्ट हुआ, डाई व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद ये नील का जो व्यवस्था था, यहाँ पे भारत में जो नील की व्यवस्था जो चल रही थी, किसानों को जो दिया गया था अनुबंध के रूप में, उसको कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया। अंग्रेजों को इससे नुकसान होना चालू हो गया। तो जब नुकसान होना चालू हो गया तो उन्होंने एक व्यवस्था अपनाया। उन्होंने कहा किसानों से कि यदि आप चाहते हैं कि इस व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस व्यवस्था से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगान जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। लगान यानी कि एक प्रकार से आप टैक्स समझ लीजिए, इस दर को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे ये दर बढ़ाने को लेकर कहा गया। और ऐसे सिलसिले में जब ये सारी चीजें चल रहा था यहाँ पे, तो ऐसे स्थिति में जो है ना एक व्यक्ति उस समय जो है ना एक आंदोलनकारी हुए वहां पे, राजकुमार शुक्ल करके, वहां पे एक आंदोलन चल रहा था। जो आंदोलनकारी थे एक राजकुमार शुक्ल करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उसी दौर में गांधी जी को आमंत्रण किया। तो इन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं हैं जिससे किसान जो है लड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जर्मनी जब ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गया, जब उन्होंने कहा कि हम आपको जमीन लौटा देंगे, आप इसमें जो उपजाना चाहें उपजा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, लगान को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो है, तो इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो चीजों को बेचेंगे, आप जो सामान को बेचेंगे, उसमें रेट क्या होगा, उसका दर क्या होगा, वो सब भी वो अंग्रेज तय करने वाले थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें करने को कहा जा रहा था। तो ऐसे स्थिति में वो जो राजकुमार शुक्ल करके जो व्यक्ति थे वहां पे आंदोलनकारी, उन्होंने गांधी जी को जो उनका जो है ना लगातार जो छवि जो इंक्रीज हो रही थी, बेहतर बन रही थी पूरे देश में, उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, आमंत्रण किया कि नहीं, गांधी जी इस मामले को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को क्या किया, बुलाया, और बुलाने के बाद ये आंदोलन का शुरुआत करवाया। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने के बाद फाइनली जो है वो क्या करते थे, एक आग्रह पूर्वक क्या करते थे, वो ना इसको बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य के आगे क्या करते थे, वो आग्रह करते हुए क्या करते थे, वो आंदोलन को शुरू करते थे शांतिपूर्वक। वो कभी भी जो है ना, देखिए कुल मिला के सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये थी कि उनके हाथों में लाठी जरूर थी, लेकिन कभी उन्होंने किसी पे चलाया नहीं था। ये बड़ा प्रसिद्ध कथन भी है जिसको आप सुनते होंगे। तो ये बातें सही है कि वो क्या करते थे, अंग्रेजों से जो है ना, वो कभी भी हिंसा की बात नहीं करते थे कि इनसे अगर जीतना है तो हिंसा करके हम नहीं जीतेंगे, इनसे हमें जीतना है तो अपने जो है ना, हम जो भी मांग करेंगे वो शांतिपूर्वक बैठ के अनशन करके क्या करेंगे, उससे हम जीतने का प्रयास करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़े से। ये उनके दिमाग में हमेशा तो होता था। तो ये सत्याग्रह करते थे और साथ ही साथ कह लीजिए शांतिपूर्वक जो भी काम करते थे ये शांतिपूर्वक करते थे। तो ये सारी चीजें ये करना वापस से यहां भी चालू कर दिया। और
अनशन में जो है वो बैठ गए। और अनशन में बैठने के बाद फाइनली अंग्रेजों को क्या करना पड़ा। फाइनली ये जो कानून, ये जो है ना, जो ये व्यवस्था जो लागू हुआ था, ये सब को जो है वापस लेना पड़ा। यहाँ पे ये जो चीजें चल रहा था, ये व्यवस्था जो यहाँ पे चल रहा था, वो अंग्रेजों को वापस लेना पड़ गया। और यहां से माना जाता है कि गांधी जी की एक छवि बनना चालू हो गया। लोगों में जो है उनकी जो है इमेज जो है अपने आप में एक नया रूप ले चुकी थी। तो यहां से उनका शुरुआत हुआ और इसको क्या किया, इस आंदोलन को सफल बना दिया। इस आंदोलन को जब ये सफल हुआ आंदोलन, तो इनका जो है लोगों में और भी जो है क्रेज बढ़ता चला गया। इसके बाद एक और मूवमेंट आता है जो अहमदाबाद का था। उसमें क्या था, इसमें देखिए अहमदाबाद के आंदोलन में इसमें जो है कुछ मजदूर जो थे, जो कुछ मजदूर वर्ग थे, वो मिल के मालिक से क्या कर रहे थे, बोनस की मांग कर रहे थे। और ये दूसरा आंदोलन उनका शुरू हो गया था। अब देखिए इसमें क्या है, तो इस आंदोलन में जो अहमदाबाद का आंदोलन है उसमें जो है ये जो है सन 1918 में चालू हुआ था। ये जो आंदोलन है 1918 का है, यानी कि 1918 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। आपको याद होगा, ये आपने सुना होगा कहीं कि सन 1917 के आसपास, 1917 के आसपास जो है ना एक बीमारी चला था, इसको बोलते हैं प्लेग। प्लेग करके एक बीमारी चला था जो उस दौर में काफी लोगों को प्रभावित किया था। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे आया ना कोविड जैसा कोई बीमारी, उसी टाइप से प्लेग चला था उस दौर में। अब जब प्लेग जैसा बीमारी यहाँ पे चला, तो मिल के मालिक ने डिसाइड किया था, मिल के मालिक ने ही क्या किया था, डिसाइड किया था। ये देखिए आंदोलन, आपको ध्यान रहे, ये मजदूर वर्सेस मालिक का है ना, मिल मालिक का है। तो अब इसमें क्या होता है कि 1917 में चालू हुआ था, बोनस मिलना उनको स्टार्ट हो गया था। बोनस के दौरान क्या हुआ कि फाइनली डिसाइड किया जो मिल मालिक ने कि ये तो 1917 से तो चालू हो गया था, लेकिन 1918 में जो मिल के मालिक है उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अब खत्म कर देना चाहिए, इसको जो है अब समाप्त कर देना चाहिए, इसको, इस व्यवस्था को। इसके बाद क्या होता है, वहां के जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन तो होना ही था। यहाँ पे मजदूर की तरफ से क्या होना चालू हो गया, विरोध होना चालू हो गया इस जो है ना इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग, कि नहीं हम जो है, हमें हर हाल में जो है बोनस चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है ना होना स्टार्ट हो गया। और वो लगातार इस पे लग गए कि नहीं हम जो है बिल्कुल ये मानने को राजी नहीं, हमें हर हाल में बोनस चाहिए। तो उस दौर में फिर क्या हुआ कि गांधी जी फिर से यहाँ पे एक्टिव होते हैं। यहाँ भी इस व्यवस्था में आके वहां पे वो क्या करते हैं, आके अपने आप को सिद्ध करते हैं कि वो उनके होते हुए इस तरह की अन्याय जो है चीजें तो कम से कम नहीं होगी। अब क्या होता है, ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। इसी दौर में क्या हुआ कि यहाँ पे आंदोलन में उन्होंने समझाया, जो मजदूर वर्ग थे उनको उन्होंने समझाया कि एक काम करते हैं, शांतिपूर्वक से, हम शांतिपूर्वक से क्या करते हैं, हम जो कम से कम जो है ना हम 35% बोनस की मांग करते हैं। हम जो है 35% बोनस की मांग करते हैं उनसे। मजदूर जो है भड़क गए कि नहीं हमें कम से कम 50% चाहिए, सैलरी का 50% कम से कम हमें चाहिए। तो वो 50% की मांग कर रहे थे। मजदूर वर्ग जो था वो 50% की मांग कर रहे थे, जबकि गांधी जी ने समझाया कि नहीं हम जो है ना 35% की मांग हमें करना चाहिए। तो जो है ये जो मानने को तैयार नहीं हुए कि नहीं हमें तो चाहिए। तो इसी दौर में जो है क्या हुआ, गांधी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये उनका कह लीजिए प्रथम भूख हड़ताल आप कह लीजिए, ये भूख हड़ताल आप कह लीजिए उनका प्रथम था। तो यहाँ पे ये जो भूख हड़ताल था, अब यहाँ पे उन्होंने क्या लोगों से कहा कि नहीं हम जो है यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। और 21 दिन का लगातार चला ये हड़ताल, 21 दिन का ये हड़ताल चला लगातार। और इस दौरान क्या हुआ कि फाइनली ये हड़ताल के बाद जो है वो राजी हुआ, मिल मालिक राजी हुआ कि नहीं हम 20% देने को राजी हैं। 20% पे आके राजी हुआ। अब यहां से लोगों का उत्साह और बढ़ा, यहां से वो रुकने वाले नहीं थे, आगे भी आंदोलन जारी रहा। और जारी रहने के साथ साथ फाइनली तय हुआ, मिल मालिक जो है राजी हुआ, मिल मालिक यहाँ पे राजी हुआ कि नहीं हम जो है ना एक समझौते पे आते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। और अंततः समझौता वही जैसा कि गांधी जी ने कहा था 35% पे जो है वो समाप्त हुआ। और ये भी आंदोलन एक प्रकार से कह लीजिए गांधी जी के नेतृत्व में
ये भी आंदोलन सफल हो गया। अब यहां से और भी उनको उपलब्धियां मिलना चालू हो गया था। तो 35% को यहाँ पे जब मिला तो यहाँ पे गांधी जी को अपने आप में एक नया रूप वापस से मिला। तो यह भी आंदोलन क्या हुआ, सफल हो गया। इसी प्रकार से एक तीसरा आंदोलन था जिसको हम लोग कहते हैं खेड़ा का आंदोलन। यह क्या था, इसको भी देख लेते हैं। ये इस दौर की बात है जहां पे ये जो बातें हो रही है ये उस दौर की है जब लोग जो है ना अंग्रेज के सामने या ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकते थे। वैसे में ये एक व्यक्ति आता है और सारे सिस्टम को हिला के रख देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आगे देखिए यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट वो क्या करते हैं। तो खेड़ा मूवमेंट जो है, खेड़ा जिले में क्या हुआ उस साल जो है 1918 का, यह भी आंदोलन जो था 1918 का ही है। यह आंदोलन भी 1918 का। इसमें क्या होता है कि जो खेड़ा जिला है, खेड़ा का जो जिला है गुजरात में, ये कहां है, तो गुजरात में। तो खेड़ा जिला में क्या हुआ उस साल जो है ना भीषण कह लीजिए आप, वहां पे एक सुखाड़ पड़ा था। यानी कि उसमें जो है ना जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लगान की दरें जो है कम करने की मांग चल रही थी कि लगान जो है, क्योंकि इस बार जो है ना खेती हुआ नहीं है, तो वैसे स्थिति में हम लगान कैसे चुका पाएंगे अंग्रेजों का। तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, जो लगान नहीं देगा, सरकार के द्वारा कहा जा रहा था, तो गवर्नमेंट कह रही थी, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि नहीं, किसी भी हाल में जो लगान नहीं चुकाता है उसकी जमीन को जब्त कर ली जाए। वो आदेश था कि अगर वो नहीं दे पाते हैं, अगर वो लगान नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनकी जो जमीन है, जमीन को क्या किया जाए, जब्त किया जाए। अब ये आदेश वहां से था। अब ऐसी स्थिति में किसान जो है परेशान था कि क्या किया जाए ऐसी स्थितियों में, क्योंकि जो है ना खेती हुआ नहीं है, क्योंकि बारिश हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। फाइनली यहां भी क्या हुए, गांधी जी एक्टिव होते हैं और गांधी जी के एक्टिव होने के साथ ही वो क्या होता है कि उन्होंने जो है यहाँ के किसानों को लेकर जो है यहाँ भी आंदोलन चलाया। इसको हम लोग कह लेते हैं यहाँ भी असहयोग, यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया। वो आगे हम लोग देखें, ये पहला असहयोग आंदोलन था उनका। असहयोग का मतलब हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है ना, अब समझेंगे डिटेल में। असहयोग आंदोलन का एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से अंग्रेजों का जो भी हम साथ दे, जिस भी तरीके से साथ दे रहे हैं वो हम साथ नहीं देंगे। जैसे उनके ऑफिस में कोई काम करते हैं तो उनके ऑफिस में काम नहीं करेंगे। यदि जो है उनके साथ जो है ना कोई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है या किसी भी रूप में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो वहां पे उनका सपोर्ट देने से हम मना करेंगे, हट जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो ये देखेंगे क्या होता है वैसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, खेड़ा मूवमेंट में उन्होंने क्या किया, फाइनली ये जो है असहयोग आंदोलन चलाना चालू कर दिया। और अंततः क्या हुआ, अंग्रेज को स्वीकार करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा कि हम 1 साल के लिए कंप्लीट रूप से आपका कर को, लगान को माफ करते हैं। क्योंकि उस साल जो बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही थी। तो 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए उनको जो है कर से मुक्ति मिल गया था वहां के किसानों को। और ये उस समय हो रहा है जब अंग्रेज पूरी तरीके से एक्टिव थे हमारे भारत में। ये सन 1918 की बात है। अब जब समझिए 1918 में अंग्रेज पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे एक्टिव थे। अब समझिए एक ऐसा व्यक्ति आके पूरे सिस्टम को इस तरीके से हिला के रख देता है। जहां वो व्यक्ति खड़ा हो जाता था वहां एक समा बन जाता था, जहां वो पैदल चलते थे भीड़ उनके पीछे जो है समा जाती थी। तो ये था महात्मा गांधी का शुरुआती छवि, जब भारत में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो व्यक्ति जो है वो कभी भी जो अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन वो कभी भी हिंसात्मक रूप से कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें हिंसा का प्रदर्शन हो। हमेशा वो अहिंसा के जो है पुजारी रहे। हमेशा वो अहिंसात्मक रूप से देश को आगे ले जाने का काम हमेशा से उन्होंने किया। हालांकि आज के डेट में गांधी ऐसे व्यक्तियों पे जिन्होंने ऐसे कई सारे काम किए, जिसमें और भी हमारी वीडियो होगी, ऐसे कई सारे कारनामे किए जिसे देश को आज भी जो है उनका जो है ना गुणगान करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव छवि बनाने का प्रयास करते हैं गांधी जी का, जो कि कम से कम सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी का जो है शुरुआती छवि, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ भारत में और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे एक के बाद एक सफलता प्राप्त करना चालू किया और देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाना शुरू किया।
चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।